Hello guys, I'm Ashok here. First of all, I like to wish you happy Independence Day. Actually, I had a leg injury. I had broken my tibia. That's why I had been out from YouTube for quite some time. And now I am back and you will be having my videos very regularly. और बच्चों आज हम बात करेंगे आज़ादी की। और आज़ादी के 80 साल हो गए हमारे देश को। और 80 साल में लोग कहते हैं कि आज़ादी के वक्त लोग एक थे। लोग एक क्यों थे? तो लोगों का कहना ये है कि उस टाइम लोगों के पास एक एम था, जो सिंगल एम। क्या एम था? कि अंग्रेज़ों को, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करना है। आज ऐसा कोई एक लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी को हमको 80 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें आज भी आज़ादी पानी है। आज़ादी किससे पानी है? आज़ादी हमें पानी है लिटरेसी की। आज़ादी पानी है मेडिसिन की, बीमारी की। बीमारियों के लिए जो कॉमन आदमी हमारे देश में, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ना तो उसके पास इंश्योरेंस होता है और ना उसके पास इतना पैसा होता है। देन विल टॉक अबाउट कास्टिज्म। जाति की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज़ादी के 80 साल बाद भी हम जाति से नहीं उभर पाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड करप्शन। करप्शन, चाहे कोई भी सरकार आए, सरकारें बदलती रहती हैं। समटाइम्स इट में भी कांग्रेस, इट में बीजेपी, लेकिन स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर हमको देखने को नहीं मिलता है। एंड विल टॉक ऑन दिस ऑल्सो। और मैंने टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, अब हमें ऐसा लगता है कोई दूसरा आके हमारे लिए कर जाएगा। नहीं, बिकॉज वी हैव टू डू इट। आज़ादी हमको कैसे मिली? आज़ादी पाने के लिए हमको खुद ही लड़ना पड़ा। हर इंसान, हर देश का व्यक्ति सोचता था कि मेरा कर्तव्य है, मेरे को आज़ादी चाहिए। उसी तरीके से हम सबको खुद को ही अवेयर होना होगा। यहाँ भी देखेंगे अपन बहुत सारी चीज़ें में, लाइक व्हेन वी कम टू कास्ट सिस्टम, जाति में आ जाते हैं। जाति में आ जाते हैं हिंदू, मुसलमान। तो जब तक इन चीज़ों से अपन बाहर नहीं निकलेंगे तो शिक्षा भी लेना मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपने देश में इलिटरेसी है इसलिए पॉवर्टी है, पॉवर्टी है इसलिए इलिटरेसी है, इलिटरेसी है इसलिए करप्शन है, और करप्शन है इसलिए पॉवर्टी है। तो हम इन सबको एक दूसरे से अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ और देखना होगा कि हम अपने फ़ायदे के हिसाब से जाति का भी यूज करते हैं। किसी ब्राह्मण को, दलित के घर में जब पानी पीने की बात होगी तो शायद वो पानी पीने से मना कर दे, नहीं पिए। परंतु उसी वक्त आपन पूछें कि साहब कोई व्यक्ति है, बड़ा आदमी है और हिज बिग पंडित, पूरा जनेऊ वनेऊ लगाते हैं, पहनते हैं, उनसे उनकी किडनी खराब हो गई, उनसे पूछें साहब साहब किडनी अवेलेबल है, लेकिन वो किडनी जो है किसी मुसलमान की है, वो लगाया जाए या नहीं लगाया जाए? व्हाट विल यू से डेट टाइम? वो आने कहते यार तुम ये देखते हो, इसमें जाति देखते हो, यहाँ जीने मरने की बात हो रही है, तुम्हें जाति लगे, लेके आओ लेके आओ। तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ देते हैं। और बात करें हम एक ऐसे देश की जिस देश में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेट इन आवर कंट्री? हमारे देश में शिक्षित होने की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि कोई भी व्यक्ति वो पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको हम लिटरेट करते हैं। द वन हु कैन रीड एंड राइट इज नॉन ए लिटरेट पर्सन। उसमें भी हम 100% नहीं है। दिस इज़ वेरी सैड। इवन आफ्टर 80 years वी आर नॉट लाइक डेट। और उसमें भी हम बात करें कि येस्टरडे ओनली आई वेंट टू न्यूज़पेपर, अखबार में आया था कि आज की तारीख में भी 73% बच्चे, 73% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12 तक आ नहीं पाते, और आ भी जाते हैं क्लास 12 से पहले स्कूल को छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि 12वीं के बाद आफ्टर 12th सिर्फ अराउंड 27%, 73% छोड़ दे रहे हैं।
तो ऐसे समझे 27% बच्चे ही आगे की स्टडीज कर पा रहे हैं, और इसमें बहुत ज़रूरत है। अपन इतिहास में देखें तो भारत शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बात करें तक्षशिला, नालंदा, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनका इतना बड़ा नाम हुआ करता था। आज की ये स्थिति है कि हमारा बच्चा जो है वो छोटे छोटे देश में, हंगरी, रशिया जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, चाइना जैसे देशों में जाके मेडिसिन कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? हम इतने बड़ा देश होकर हम उसको शिक्षा क्यों नहीं देते? अपन नीट की बात करें, नीट के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, और जैन जी का आंदोलन भी हुआ था जंतर मंतर पे। तो देखना है कि जैसे कि 20 लाख बच्चे एग्जाम में अपेयर होते हैं, तो अराउंड अपन 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई तो कर पाते हैं, लेकिन हम उनको कॉलेज नहीं दे पाते। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। जैसे कि आप देखेंगे जो कट ऑफ दो आती है, एक कट ऑफ वो होती है जो उसमें वो क्वालिफाइड है, मतलब कि वो कहीं भी इस दुनिया में इफ इज कैपेबल ऑफ अफोर्ड कर सकता है तो वो मेडिसिन की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सरकार सिर्फ ये कहना चाहती है कि आप लायक तो हैं, आप मेडिसिन कर सकते हैं, परंतु हम इस लायक नहीं हैं कि आपको शिक्षा प्रदान कर सकें। इसलिए बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे हमारे दूसरे देशों से, छोटे छोटे देशों से MBBS करके आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज के डिजिटल युग में छोटा सा देश हंगरी है, फिलीपींस है, वो जब करा सकते हैं और हम कम पैसे में करा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? यह भी एक बहुत सोचने की बात है। इस पर हमको सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। जब तक इस देश में तालियां बजेंगी, किस चीज़ पे तालियां बजेंगी? हिंदू मुसलमान पे तालियां बजेंगी, और जाति पे तालियां बजेगी, पाकिस्तान पे तालियां बजेंगी। हम अपने आप को कब तक पाकिस्तान से कंपेयर करते रहेंगे? तब तक इस देश का विकास होना संभव होगा। ताली किससे बजनी चाहिए? ताली बजनी चाहिए शिक्षा पे, ताली बजनी चाहिए GDP पे, ताली बजनी चाहिए करप्शन फ्री पे। तो इन सब चीज़ों को आगे आने के लिए, हमारे देश को विकसित होने के लिए इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सो अंत में एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने 80वें हमारे इंडिपेंडेंस डे की। तो और हम इस ईव पे हमको भी शपथ लेनी चाहिए कि जो 81st इंडिपेंडेंस डे आएगा वो हमारे स्वयं के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व के लिए इससे बेहतर हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।